हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी बोल रहा होता है कि मेरे को लगता है ज्यादा सही होगा अगर हम अपनी शर्त को थोड़ा सा बदल दे। तो अगर तुम जीतोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर तुम हारोगे तो तुम मेरे नौकर बन जाओगे। है हिम्मत तुम्हारी इस बेट को चेंज करने की? तो एपिसोड नंबर 179 की स्टार्टिंग होती है। लैंगजॉन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जॉनी बोल रहा होता है, तुम्हारे पास है ही नहीं हिम्मत ये करने की, और तुम मेरे हस्बैंड बनने की सोच रहे हो? इतना आसान कैसे हो सकता है? तुम्हारी जो शर्त थी वो स्टार्टिंग से कोई फेयर ही नहीं थी। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं सब चीजों को गिव अप कर दूंगी और खुद को तुमसे पीछे रखूंगी। अगर तुम मेरी जिंदगी को शर्त में डालना चाहते तो अपनी को भी डालो ना। लैंगजॉन सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ पे हाँ नहीं करूंगा तो जो पहले के रिएक्शन का ओरा था वो कमजोर हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर मैं इस टाइम पे पीछे हटूंगा तो मैं फिर कैसे लान को प्रपोज कर पाऊंगा। तभी कोई लैंगजॉन को बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, इस दुनिया में एक मैन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो बाकी चीजों के बारे में? अगर तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं होगी आगे बढ़ने की तो तुम कैसे मुसीबतों से आगे निकलोगे और टॉप तक पहुंचोगे? उस आवाज को सुन के जॉनी कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जॉनी सोच रहा था, जब फर्स्ट टाइम मैंने आवाज सुनी थी मेरी जिंदगी इसके हाथ में थी। ये उसी इंसान की वॉइस है जिसने टीचर नाना को फ्लेमिंग स्टार में भेज दिया था, उस फ्लेमिंग हेल में। मैं ऑलमोस्ट टीचर नाना को खो चुका था इस इंसान की वजह से। जो ओनर है इस वॉइस का वो और कोई भी नहीं है, फर्स्ट सीट है, जो कि असली नंबर 1 है पूरी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का, और वो टियानलोंग का टीचर भी है। मैं नाम गलत बोल रहा था गाइस, टियानलोंग है। हमें फर्स्ट सीट फर्स्ट ड्रैगन नाइट दिखाई देता है। लैंगजॉन नीचे ही, मतलब टियानलोंग ऐसे नीचे झुक के उसे ग्रीट करता है। स्वानी सोच रहा होता है कि इस ड्रैगन स्टार में मैं सबसे पहले इसी इंसान को मारना चाहता हूँ। ये वही इंसान है जिसने ऑलमोस्ट मेरी मदर को मार दिया था, पर अब भी मुझे डर है कि ये मेरा पता ना लगा ले, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब बाकी ड्रैगन नाइट्स भी वहां पे आ जाते हैं। स्वानी सोच रहा होता है कि ये तो सेकंड सीट है 18 ड्रैगन नाइट्स में, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जब लीडर जो है टियानलोंग का वो दूर होता है तो ये लीडर होता है। 18 ड्रैगन नाइट्स सारे आ गए हैं स्टेज के ऊपर इस गेम के लिए। क्या ये इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है एक तरीके से मैच, या फिर मेरे लिए यहाँ पे आए? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है। इनको इतने ज्यादा ड्रैगन नाइट्स की जरूरत क्या हमारे साथ लड़ाई करने की? एटलीस्ट 12 से ज्यादा जो है वो सुपर गॉड लेवल के हैं। इनके लेवल पे तो ऐसा है कि एक पूरे प्लेनेट को ये सिंगल मूव से खत्म कर सकते हैं। तभी टियानलोंग बोलता है जैसा तुम चाहो। वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसका मास्टर होता है फर्स्ट सीट, वो खुश हो जाता है। जॉनी को ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है आगे की तरफ। टियानलोंग बोल रहा होता है, लान मैं डेफिनेटली तुम्हें हराऊंगा। जॉनी बोलता है कि ऐसा तुम कर सकते हो तो आओ मेरी तरफ। फर्स्ट सीट बोल रहा होता है, चाहे जीत हो या हार हो ये काफी ज्यादा बड़ी बात होगी पूरे इस प्लेनेट पे, चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। वो दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। जॉनी अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। जॉनी और टियानलोंग आपस में टकराते हैं। टियानलोंग फिर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है जॉनी की तरफ। जॉनी ऐसे उड़ के बच जाता है उसके स्लैश से। वो फिर नीचे आता है और टियानलोंग की शोल्डर पे अटैक करता है। टियानलोंग ऐसे स्माइल कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है सही नहीं है। जैसे मैं इस आर्मर से टकराया तो मेरे विंग्स में ऐसी फीलिंग आई कि मैं लावा से अटैक हुआ एक तरीके से। तभी बाइजुजू अपने डीप ब्लू गेज को यूज करती है और उसकी जो वायलेट एनर्जी होती है वो टियानलोंग की तरफ जा रही होती है। टियानलोंग अपनी स्वॉर्ड से उस एनर्जी को रोक लेता है। तभी जॉनी जा रहा होता है अटैक करने के लिए। टियानलोंग ऐसे अपने फायर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जॉनी की तरफ। जॉनी को कुछ नहीं होता। टियानलोंग सोच रहा होता है कि इसे फायर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे टीचर ने एक बार मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा खतरनाक पावर होती है वो सभी चीजों को खत्म कर सकती है। अगर किसी इंसान की ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वो फिर ऐसे अपने साइज को डिक्रीज करता है और एक बहुत बड़ा स्लैश आगे की तरफ करता है। वो जो स्लैश होता है वो बाइजुजू की तरफ जा रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है अगर मैं इसे ब्लॉक करूंगा तो मेरे को इतने खतरनाक अटैक को सहना पड़ेगा, मेरे को इंजरीज होंगी। अगर मैं ब्लॉक नहीं करूंगा तो ये जो ब्लेड है ये जिजू को हिट कर जाएगा। कोई तरीका ही नहीं है बाइजुजू का इस अटैक से बचने का। वो जो अटैक होता है वो बाइजुजू की तरफ जा रहा होता है। जॉनी पीछे हट जाता है तो जो होली स्पिरिट ड्रैगन नाइट होता है वो बोल रहा होता है, लान ने जिजू को छोड़ दिया, ये कितना ज्यादा बेवकूफ था। हुआंग जिजू नहीं ब्लॉक कर पाएगी इस गॉड लेवल स्वॉर्ड के अटैक को। वो जो अटैक होता है वो बाइजुजू को काफी खतरनाक तरीके से लगता है। एक तरीके से जो ब्लैक ड्रैगन नाइट और बाकी होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये यहाँ पे चल क्या रहा है। एक तरीके से बाइजुजू को कुछ नहीं हुआ होता। बाइजुजू ने वो सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है और वो उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर देती है और आगे की तरफ भेज देती है। टियानलोंग हैरान होकर बोल रहा होता है क्या? सारी जो ऑडियंस होती है वो भी हैरान होती है। जॉनी सोच रहा होता है ये एक ऐसा अटैक है जिससे यिन और यांग को रिवर्स किया जाता है, वर्ल्ड को उल्टा कर दिया जाता है। ऐसे तो जुजू पूरे तरीके से इस अटैक को यूज नहीं कर पाती है
जो कि हेवनली डीमन डांस है हेवन विल का, पर थोड़ा बहुत वो जानती है तो इतना वो कर ही सकती है चेंज। वांग सोच रहा होता है हाँ ये काफी ज्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट ओपोनेंट है, पर ट्रिक्स जो होती हैं वो खतरनाक स्ट्रेंथ के सामने कुछ नहीं होती हैं। वो ऐसे ही अपने स्वॉर्ड से द्वारा अटैक कर देता है ऊपर की तरफ। जुजू और जो टियानलोंग का अटैक होता है वो एक दूसरे के सामने आ रहा होता है। जॉनी वहीं पे खड़ा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये अपने एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज कर रहा है मेरे को अपनी तरफ खींचने के लिए। जो ड्रैगनाइट होते हैं वो बोलते हैं कि टियानलोंग कुछ ज्यादा ही सही है, ये समझता है सही टाइमिंग कब है, ये परफेक्ट है ऑलमोस्ट। जॉनी ऐसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। टियानलोंग सोच रहा होता है कि ये इंसानी फॉर्म में क्यों वापस आ गई। इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि इसका शरीर थोड़ा छोटा हो गया है। ये करना क्या चाहती है यहाँ पे। तभी जॉनी जल्दी से मूव कर जाता है टियानलोंग के पीछे और वो जो एनर्जी का ब्लास्ट होता है वो टियानलोंग को लगता है। तभी जॉनी अपने पंच को फॉर्म करता है। एक तरीके से वो अपनी ड्रैगन गॉड की पावर को यूज कर रहा होता है और वो बहुत जोर से पंच मारता है टियानलोंग की पीठ में। जॉनी के पंच से टियानलोंग नीचे गिरता है और पूरा जो ग्राउंड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। टियानलोंग काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। वो बोलता है कि लान तुमने मुझे कुछ ज्यादा सरप्राइज कर लिया एक तरीके से, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे को तुमने कॉर्नर में पुश कर दिया है। ऐसा लग रहा है मैं हार चुका हूँ। ये मेरी ताकत की वजह से नहीं हो रहा है कि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मैं इसी वजह से आ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक तरीके से अंडर एस्टिमेट ही कर रहा था, पर मैं हार नहीं सकता हूँ। वो सोच रहा होता है कि मैं एक ऐसे ड्रैगन हूँ जो कि टियानलोंग का जो सिंहासन है उसे इनहेरिट करूंगा फ्यूचर में। मैं कैसे इस गेम में हार सकता हूँ, और अगर मैं हारूंगा तो मैं इसका सर्वेंट बन जाऊंगा। अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे ड्रैगनाइट बन सकता हूँ, फिर मैं कैसे ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को दबा के रखा था और मना कर दिया था एक तरीके से गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करने से। इस गेम को जीतने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। बाकी ड्रैगनाइट्स ऐसे बैठे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि टियानलोंग कर क्या रहा है, क्या ये ब्लड ड्रैगन एक्सप्लोजन को करने लगा है। ये अपनी ब्लड लाइन को जला रहा है एक तरीके से, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है और जो इसकी चोटें हैं वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाएंगी। पर अगर ये एक टाइम पे यूज हो जाएगी तो ब्लड की कमी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ही कम नहीं होगी, और साथ में इसकी जो जिंदगी है वो भी खतरे में आ जाएगी। क्या हमें रोकना चाहिए। जिसका मास्टर होता है वो चुपचाप देख रहा होता है। जो बोलती है लान मुझे लगता है ये दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गया। जॉनी बोलता है कि ये लड़ाई है मेरी और इसके बीच में, मैं बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा इसे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। हाँ कुछ छोटा है क्योंकि कुछ ही एपिसोड आए थे, चैप्टर्स आए थे। अब कुछ आते हैं फ्यूचर में तो मैं करता हूँ उन्हें भी कवर। तब तक आप मेरी दूसरी सीरीज को एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे। लाइक कर देना भूलना मत। बाय।